हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस राकेश यादव बुक से होने जा रहा है, जो कि दोस्तों पार्ट 9 है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जहां तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन नंबर 41 कैसे सॉल्व करना है। रवि ने कुछ चॉकलेट दो चॉकलेट प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उनका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है सीपी लिख लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, और उसके बाद एसपी सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि यहाँ बोल रहा है कि रवि है 2 चॉकलेट प्रति रुपए, यानी 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीद रहा है दोस्तों, 2 चॉकलेट खरीद रहा है। यानी अगर एक चॉकलेट का अगर दाम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, जो रुपया है वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 रुपया है और 2 चॉकलेट खरीद रहा है, यानी एक चॉकलेट दाम कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बस सीपी में क्या कीजिए, 1/2 लिख दीजिए। अब जो एसपी है वो कैसे बेच रहा है, तो 5 चॉकलेट प्रति रुपए, यानी 5 चॉकलेट 1 रुपया में, तो एक चॉकलेट दाम कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 लिख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये सीपी है कितना हो गया, 5 हो गया, और एसपी कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, यानी 5:2 के अनुपात में हमारा आ गया। सीपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, और एसपी कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। हमें निकालना है हानि परसेंट। हानि कितना का हो रहा है दोस्तों, तो हानि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 3 यूनिट का हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, तो 3 यूनिट का हानि हो रहा है। यानी अब हानि परसेंट, अगर लॉस परसेंट निकाला जाए तो कितना होगा हमारा, हानि परसेंट कैसे निकलता है, हानि बटा सीपी गुना 100। हानि कितना का हो रहा है, 3 का हो रहा है। सीपी कितना है हमारा, तो सीपी हमारा 5 है और गुना में 100, यानी अगर निकाले हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 का हानि 5 पे गुना 100, यानी 60% हमारा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा दोस्तों, तो 60% आंसर आएगा। 5 से कैंसिल आउट हो गया, 2 बार में 20 हो गया, 20 से 60 यानी 60%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, प्रयास कीजिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है समझने का प्रयास कीजिए, और बनाने का भी दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे 30 सेकंड के बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति है जो एक वस्तु 10% हानि में बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 10% हानि में बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी दोस्तों एक बार दिया हुआ है कि 10% हानि का बेचते और फिर दिया हुआ कि 10% लाभ पे बेचते, तो कितना रुपए का फायदा होता, 10 रुपए का फायदा होता। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ये शुरू में क्या कर रहा था, 10% लॉस पे बेच रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया कि 10% लाभ पे बचा, यानी प्रॉफिट बेचा। और अगर डिफरेंस दिया हो दोस्तों, रुपया कितना डिफरेंस दिया है, तो 10 रुपया अधिक मूल्य बेचता, यानी कितना रुपया अधिक पे बेचता, 10 रुपया। यानी डिफरेंस आपको दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों कि 10 रुपया अधिक पे बेचता, तो उससे कितना का लाभ होता, 10% का लाभ होता। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या करना है आपको,
तो ये 10% हो गया, ये 10% प्रॉफिट हो गया। और रुपया में कितना अधिक मिलता, तो रुपया में हमें अधिक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 रुपया दिया हुआ है, 10 रुपया अधिक मिलता है, ठीक है, यानी 10 रुपया अधिक मिलता। तो आपको क्या करना है, ये लॉस है ये प्रॉफिट है, जब भी रहे लॉस और प्रॉफिट रहे तो आपको ऐड कर देना होगा परसेंटेज। तो डिफरेंस कितना हो गया, 20% का डिफरेंस हो गया, और रुपया में डिफरेंस कितना का है, 10 रुपया का है, यानी 20% बराबर दोस्तों, 20% बराबर कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। तो हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है 100%। तो गुना 5 यहाँ कर दीजिए और गुना 5 यहाँ कर दीजिए, यानी 100%, यानी 100% हमारा क्या होता है, सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। तो कितना रुपया आ गया हमारा, 50 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया दोस्तों, तो 50 रुपया आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर शुरुआती ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये प्रश्न एसएससी सीपीओ SI 2006 में भी पूछा जा चुका है, और रेलवे में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। तो क्या करना है, एक व्यक्ति है जो 10% लॉस पे हानि पे बेचता है कोई सामान, ठीक है, क्या करता है, 10% लॉस पे हानि बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है, यानी 10% लॉस हो रहा है, फिर 10% हानि में बेच रहा है, ठीक है, 10% लॉस पे बेच रहा है और 10% हानि में बेच रहा है। तो कितना, 20% क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा निकल के आ गया। जब भी लॉस और परसेंट रहे तो आपको जोड़ देना है, ये हमारा 20% आ गया, और 20% जो डिफरेंस आया है वही 10 रुपया के बराबर है, कि उसे 10 रुपया का क्या होता, 10 रुपया हो गया। अब 20% बराबर कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, हमें निकालना क्या है, 100%, यानी क्रय मूल्य। तो 100% बराबर कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 आपको समझ में आ गया हो, इस तरह के टाइप को क्वेश्चन को कैसे हम हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 43 करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 43 इस प्रकार है। तो दोस्तों फिर से आपको 30 सेकंड टाइमर देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। इस तरह का प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे इसको हल करना चाहिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग देख लेते हैं। यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, यानी उत्पादक है जो 10% लाभ कमाता है, और फिर उसी सामान को दोस्तों थोक विक्रेता है जो 15% लाभ कमाता है, तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है। तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें, यानी शुरुआती में कितना वस्तु का कीमत है, उत्पादन कीमत कितना है वो निकालना है। यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपया है, एसएससी सेक्शन ऑप्शन 2006 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है हमारा उत्पादन से। कहां से हुआ स्टार्ट हुआ दोस्तों, उत्पादन से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद दोस्तों कहां जाता है, तो उत्पादन, ये समझाने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, उत्पादन से स्टार्ट होता है, उसके बाद दोस्तों थोक विक्रेता से जाता है, थोक विक्रेता के पास जाता है, उसके बाद कहां जाता है दोस्तों, थोक विक्रेता के पास जाता है, उसके बाद कहां जाता है ये, उसके बाद जाता है आपको खुदरा विक्रेता, उसके बाद कहां जाता है, खुदरा विक्रेता। यानी कहने का क्या है दोस्तों कि थोक विक्रेता उत्पादन से स्टार्ट होते हुए थोक विक्रेता, उसके बाद खुदरा विक्रेता के पास जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप सीपी लिख लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस, इधर एसपी लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। अब स्टार्ट कीजिए, कौन शुरू में करता है, तो उत्पादन वाला वो कितना % लाभ होता है, तो लाभ होता है 10% का। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10, यानी लाभ हो रहा है, यानी 11/10 हो गया, यानी 10 सीपी हो गया, 1 का लाभ यानी 11 एसपी हो गया। उसके बाद फिर कहां जाता है, थोक विक्रेता के पास। तो थोक विक्रेता को कितना का लाभ होता है, 15% का। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा, 3/20 होता है, यानी 20 अगर सीपी है, 3 का लाभ हो रहा है, यानी 23 हो गया। अब फिर क्या होता है दोस्तों, अब हमारा जाता है खुदरा विक्रेता के पास। तो खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी 4 का सीपी हो गया, तो 1 का लाभ 5 का, ठीक है। अब यही करना है दोस्तों, क्या करना है, यही करना है आपको। ये जो इसका जो आएगा रिजल्ट और इसका रिजल्ट आएगा, ये किसका रिजल्ट आएगा मैं आपको बताता हूं। जो शुरुआती में उत्पादन का है ये यहाँ पे आएगा सीपी वाला में, और जो लास्ट में खुदरा विक्रेता का है वो यहाँ पे आएगा।
यानी जो शुरुआती जो उत्पादन से हम लोग स्टार्ट किए हैं इसका जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा उसका वैल्यू, और जो खुदरा विक्रेता लास्ट में हुआ है यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब करना कैसे है, ये सब रेशियो है। क्या दोस्तों, रेशियो है। सीपी वाला को सीपी से मल्टीप्लाई करिए और एसपी वाला को एसपी से मल्टीप्लाई कीजिए। या तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस से कुछ कट रहा है तो उसको काटिए, यानी 5 से 10 कट रहा है तो 5 दूनी 10, ठीक है। और इधर से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये कितना आ गया हमारा, तो ये हमारा आ गया 20 चौको 40, 160 आ गया। मल्टीप्लाई कर दिए। काटना है, क्रॉस में कटा तो काटिए और उसका जो है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 20 गुने 2 40, 40 गुने 4 कितना होगा, 160 हो गया। यानी जो हमारा उत्पादन वाला था वो 160 रुपया आ गया, 160 यूनिट आ गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं तो 23 गुने 11, ये तो कट गया, 23 गुने 11 कितना होगा, तो 253 होगा, यानी 253 यूनिट होगा। अब इसका ही वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो हमारा खुदरा विक्रेता है वो कितना बेचता है, तो 1200, उसका खुदरा विक्रेता कितना है, 1265 रुपया है, यानी 253 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1265 यूनिट है। तो 253 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 1253 रुपया है, 1253 रुपया है। तो कटेगा तो कितना से कटता है दोस्तों, तो जरूर कटेगा, 253 यूनिट है। अरे काटते हैं तो काटिए, कितना कटेगा, 3 से काटते हैं तो 3 चौको 12, 3 से कटेगा, 5 3 8 2 से 11 नहीं कटेगा, तो 253 यूनिट हो गया, ये 1253 हो गया, ठीक है। तो किससे कटेगा, अगर 4 से करते हैं दोस्तों तो 6 से करते हैं तो छोटी 18 आएगा, नहीं आएगा। 9 से करते हैं नहीं हो पाएगा, 7 से 21, 8 से 24, किससे कटेगा ये, 17 से काटते हैं तो 17 नंबर 63, 17 से काटते हैं दोस्तों तो 17 का 17 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 17, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 83 होगा। 17 से 19 से कटेगा, 19 का 19 से भी नहीं कटेगा, तो 253 कटेगा किससे, तो यहाँ पे 160 में 253, 1265, ठीक है। यानी कितना आ गया दोस्तों, 100, यदि खुदरा विक्रेता मूल्य 1265 रुपया है, ठीक है, यानी 100 कितना हो गया, 253 बराबर कितना हो गया, 1265 हो गया। तो किससे कटेगा, 1265। अच्छा दोस्तों, ये कितना है हमारा, 253 यूनिट बराबर कितना है, 1265 है, कितना है दोस्तों, 1265 रुपया है, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, ये कट जाएगा आपको 253। फ्रेंड्स ये हमारा कितना है, 253 यूनिट है, और ये कितना 1265 है, तो कितना बार में कटेगा, 5 के 15, 5 1, 5 के 15 16, और 5 10 12, यानी कितना बार में कटेगा दोस्तों, 5 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। 1265 है जो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा आपको। तो अब क्या बोल रहा है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 160 यूनिट का, यानी हमें उत्पादन वाला निकालना है। तो 160 यूनिट का निकालना है तो गुने 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 25 80 और 1 0 और, यानी 800 रुपया दोस्तों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कितना रुपया आंसर हो गया दोस्तों, तो 800 रुपया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा कितना रुपया आंसर हो गया, तो 800 रुपया हमारा आंसर हो गया। 160 यूनिट है, 160 गुना 5 कर दिए, कितना आ गया, 800 रुपया आ गया, ठीक है। 16 25 80 1 0 बढ़ गया, यानी 800 रुपया आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर आपको 43 समझ में आ गया और कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हम लोग हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 2750 नारियल का सीपी के बराबर कितना है, नारियल हमारा 2500 नारियल का विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। बहुत ही आसान है दोस्तों, क्या आपको करना है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो लिखिए। बोल रहा है कि 2750
नारियलों का सीपी यानी क्रय मूल्य है जो आपको 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी एसपी कर दिया हम लोग, यानी 2750 सीपी बराबर 2500 एसपी। रेशियो निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 25 से काटिए, ये 10 बार में हो गया, ये कितना बार में हो जाएगा 25 का 25, ये 25 11 बार में हो जाएगा। यानी अब सीपी हमारा कितना आ गया, सीपी हमारा 10 आ गया दोस्तों, और एसपी है वो कितना आ गया हमारा 11। यानी कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है कितना पे 10 पे, यानी 10% दोस्तों हमारा आंसर होगा। 1 का लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना का हो गया, 1 का हो गया, बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अगुना में 100 हो जाएगा। यानी कितना आ गया दोस्तों हमारा 1 बटा 10 अगुना 100, यानी 10% दोस्तों हमारा आंसर है। कितना आएगा दोस्तों हमारा आंसर, तो 10% दोस्तों हमारा आंसर आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 45 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो देख सकते हैं आप। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्ण ने एक कैमरा खरीदा। खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए वह कैमरे को बेच देता है। तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यह हमें निकालना है दोस्तों। बोल रहा है कि वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदता है। यानी अगर मान ले दोस्तों कि वास्तविक मूल्य अगर 100% है दोस्तों, यानी सीपी कितना है 100% है दोस्तों, तो वो क्या करता है, कृष्ण जी हैं जो क्या करता है कि 20% कम मूल्य पे खरीदता है, यानी 20% कम मूल्य पे खरीदता है दोस्तों। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करता है वो कि अब 40% लाभ कमाता है, यानी 80 रुपया में खरीदा दोस्तों, अब क्या करता है 40% लाभ कमाता है। यानी 80 का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 140% निकाल देंगे। क्या करेंगे दोस्तों 140% निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 140%। तो कितना आता है दोस्तों 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 112 हो जाएगा। कैसे, 2 से 14, 2 से 10, फिर 5 से कटा कितना करेंगे 16 बार में कटेगा, 16 से 72 से 112 हो जाएगा। यानी फिर से समझ दोस्तों, अगर सीपी 100% है तो कृष्ण क्या करता है 20% कम मूल्य पे ले जाता है, यानी 80 रुपया में लाया, और 40% अधिक मूल्य पे बेच देता है। यानी 80 का 140% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, 112 रुपया में बेच देता है। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो दोस्तों कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो कितना सीपी हमारा 100% है और एसपी कितना हो गया 112 हो गया, तो कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों 12% का लाभ हो रहा है। यानी हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 12% दोस्तों आंसर होगा। तो एक बार और समझिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2007 में पूछा चुका है। तो वास्तविक मूल्य कितना है, माने हम लोग वास्तविक मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस वास्तविक 100% है। तो कृष्ण क्या करता है, कृष्ण खरीदता है कैमरा जो कि 20% कम मूल्य पे खरीद लेता है, यानी 20% कम मूल्य पे खरीदा, 100 का 20% निकाले तो 20 रुपया कम कर दिया 80 रुपया हो गया, 80 यूनिट हो गया। अब 80 रुपया कैमरा का दाम है। अब कृष्ण क्या करता है दोस्तों कि 40% लाभ कमाते हुए वो कैमरा को बेच देता है, यानी 80 रुपये में लाया, अब उसको 40% लाभ चाहिए, यानी हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो अगर 40% निकाले दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 42 रुपया होगा, सॉरी कितना हो जाएगा दोस्तों 80 और 112 है तो कितना हो जाएगा हमारा 32 रुपया हो जाएगा। तो हमें क्या डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं 140% निकाल देते हैं। तो 140% निकाले तो हमारा क्या गया एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, यानी 112 रुपया में क्या कर रहा है बेच रहा है। तो बोल रहा है कि वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी वास्तविक मूल्य से उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। वास्तविक मूल्य कितना है 100 रुपया है और बेच कितना रहा है 112 रुपया बेच रहा है, यानी कितना का लाभ हुआ दोस्तों 12 रुपया का लाभ हुआ, कितना पे 100 पे। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए 12% कर दिए, क्योंकि 100 पे कैलकुलेट हो रहा है, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 12% हमारा आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न जो आज हम लोग किए हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 45 आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया हो कैसे इसको हल करना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें जरूर से जरूर, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।